आज हम आप लोगों को प्रोनाउन पढ़ाएंगे। प्रोनाउन क्या होते हैं? हिंदी से सर्वनाम कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? वह है, मैं हूँ, तू है, तुम है। ये हमारे प्रोनाउन का रूप है। इंग्लिश में प्रोनाउन कितने हमारे 10 प्रकार के होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन और एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। ये 10 प्रकार के होते हैं। इस तरीके से हिंदी में तू है, तुम है, मैं है, किसका है, कौन है, ये सारे प्रोनाउंस होते हैं। उसी तरीके से इंग्लिश में भी इनके रूप होते हैं। जैसे पर्सनल प्रोनाउन, इसका क्या रूप होता है? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट और इनके जो भी रूप हैं वो सारे रूप जो हैं वो पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं। दूसरा आता है हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन मतलब क्या होता है? वो प्रोनाउन जो प्रश्न बनाता है, यानी प्रश्न के रूप में जो प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे व्हाट का इस्तेमाल करते हैं, व्हाट इज योर नेम। विच का इस्तेमाल करते हैं, विच इज योर बुक। हु का इस्तेमाल करते हैं, हु केम हियर, हुज का इस्तेमाल करते हैं। ये प्रोनाउन जो है हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन होता है ये संबंध बताता है। जैसे राम, हु केम हियर, राम कौन जो यहाँ आया है। ऐसे विच है, दैट है, ये सारे के सारे रिलेटिव प्रोनाउन हमारे हैं या एज हो सकता है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बताता है दिस, दैट, दीज और दो, ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दिस इज माय बुक, बता रहा है, दिखा रहा है, ये वाली बुक मेरी है। दैट इज योर्स, वो वाली तुम्हारी है। तो दिस, दैट, दीज, दोज ये हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हैं। अब है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जैसे आइदर, नाइदर, ईच, नन, एनी आदि आदि जो प्रोनाउंस होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है। अब इनडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक प्रोनाउन कौन होते हैं? जैसे सम, कुछ लड़के मेरे पास आए, तो गिनती नहीं है, निश्चित नहीं है। फ्यू माने भी कुछ, मैंने, बहुत सारे लोग मेरे पास है, कई लोग मेरे पास है, गिनती नहीं है। ऑल, सब लोग आए मेरे पास, उनकी कोई गिनती नहीं है। लिटिल है, एनी है, इस टाइप के प्रोनाउन जो है वो इनडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। फिर आता है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, ये सारे के सारे प्रोनाउन हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। अब एम्फैटिक प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसा ही होता है, लेकिन इसमें किसी चीज को दृढ़ता पूर्वक जब कहते हैं, जैसे आई माई सेल्फ डू इट, मैं इसे स्वयं करूंगा, तो वहां पर क्या कहते हैं? जोर दे के कहते हैं, दृढ़ता पूर्वक कहते हैं। तो इसलिए यही प्रोनाउन क्या कहलाते हैं? दृढ़ता सूचक प्रोनाउन या एम्फैटिक प्रोनाउन कहलाते हैं। फिर कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्पर संबंध बताने वाले। जैसे ईच अदर, टू बॉयज आर अब्यूजिंग ईच अदर, दो लड़के हैं आपस में दूसरे को गाली दे रहे हैं। जैसे वन अनदर, व्हाट आता है जो हमारा एक्सक्लेमेशन या विस्मय प्रकट करता है। अब इन सब प्रोनाउंस को हम एक्सरसाइज में आकर के आपको बताएंगे। प्रत्येक के लिए 5-5 वाक्य या 6-6 वाक्य लिख के बताते हैं कैसे इस्तेमाल करना है। फिर सबसे पहला प्रोनाउन हमारा क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? आई, वी, यू, दे। ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन के हमारे 3 रूप होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? आई और वी होता है। सेकेंड पर्सन में यू और थर्ड पर्सन में ही, शी, दे, इट, ये प्रोनाउंस होते हैं। ये तो हमारे नॉमिनेटिव केस यानी कर्ता के स्थान पर हम इन नाउंस को रखते हैं, लेकिन जब इन्हें हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कर्म के स्थान पर जब रखते हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव केस में जो है आई का मी बन जाता है, वी का अस बन जाता है। ठीक है। यू का यू रहता है और ही का हिम बन जाता है, शी का हर बन जाता है, दे का देम और इट का इट रहता है। ठीक है। अब अधिकार संबंध, अधिकार वाले में क्या होता है? पॉजेसिव केस उसे कहते हैं। पॉजेसिव केस में आई का माई और माइन बनता है, वी का आवर और आवर्स बनता है। ठीक है। इसी तरीके से सेकेंड पर्सन यू का क्या बनेगा? पॉजेसिव केस में योर और योर्स बनता है। ही का
थर्ड पर्सन का, हिज बनता है शी का, हर, दे का देयर और इट का इट्स बनता है। ठीक है, अब हम इस पर आधारित एक्सरसाइज कर रहे हैं। ठीक, अपने प्रोनाउन पर आधारित कुछ वाक्य दिए गए जिसे हमें भरना है। गेट अप एट 4 o'clock, 4 बजे उठता है कौन? मैं। तो मैं के लिए क्या लगाएंगे? आई गेट अप एट 4 o'clock। हैव डन योर आवर वर्क, आवर लगा हुआ है, पैसिव केस का है, तो आवर का हमारा नॉमिनेटिव केस में क्या आएगा? कर्ता के स्थान पर वी। थर्ड, कैन गो टू योर हाउस, यहां पर क्या लगा है? योर। योर हमारा पॉजिटिव केस का है, तो इसका नॉमिनेटिव केस में क्या बनेगा? यू। हैज फिनिश्ड हिज लेसन, हिज यानी लड़के के लिए आया है और ये पॉजिटिव केस का है, तो इसके लिए क्या लगा सकते हैं? ही लगा सकते हैं, या कोई नाम लिख सकते हैं जैसे राम, या he has finished his lesson, या राम has finished his lesson। ठीक है, अगला है did you hurt leg, तुमने टांग में चोट मार ली। तो किसकी टांग में चोट मार ली? अपनी ना, तो you के साथ में पॉजिटिव केस में क्या आएगा? your। फिर ट्री शेड लीव्स, पेड़ अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, पेड़ अपनी पत्तियां गिरा देते हैं कि मतलब क्या? ट्रीज के लिए यहाँ पर हमें पॉजिटिव केस का प्रोनाउन रखना पड़ेगा। ट्रीज हमारा बहुवचन का है, थर्ड पर्सन का है, इसलिए बहुवचन और थर्ड पर्सन यानी प्लूरल में थर्ड पर्सन में क्या बनेगा? देयर। ठीक है, तो यहाँ पर है नेचर हैज ओन लॉज, प्रकृति के अपने नियम है। किसके? प्रकृति। प्रकृति क्या है? सिंगुलर है, लेकिन न्यूटर जेंडर है। क्या है? न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? पॉजिटिव केस में इट्स का करेंगे, इट्स। अगले में गुड बॉयज शैल नॉट डिसओबे, अच्छे बच्चों को अपने माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। तो बॉयज हमारा थर्ड पर्सन का है, प्लूरल में है, तो इसके लिए पोजीशन में क्या आएगा? देयर। क्या है बहुवचन में पॉजिटिव केस? देयर। ठीक है, अब इसके बाद अगले प्रोनाउन के हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हमें फिल करना है इन सेंटेंसेस में। केम टू यू, तुम्हारे पास कौन आया? तो हु। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ऑफ दिस पेन्स डू यू लाइक, इन पेन्स में कौन सा तुम पसंद करते हो? तो क्या लगाएंगे? विच प्रोनाउन। विच ऑफ दीज पेन्स डू यू लाइक। अगले में वाज ही डूइंग देयर, क्या लगाएंगे? व्हाट वाज ही डूइंग देयर। अगले में डू यू वांट टू कॉल, तुम बुलाना चाहते हो, तो कह रहे whom do you want to call, क्या बन जाएगा? whom। whom do you want to call। अगला है is the best boy in your class, तो who is the best boy in your class, who is the best boy in your class। इस तरीके से ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हमारे बनेंगे। अब अगले बताते हैं एक्सरसाइज। who और that का इस्तेमाल करते हैं। ऑब्जेक्ट के स्थान पर whom या that का इस्तेमाल करते हैं। पॉजेसिव में क्या करते हैं? whose का। अगर न्यूट्रल जेंडर हमारे पास वो है तो सब्जेक्ट में which या that का इस्तेमाल करेंगे, ऑब्जेक्ट में which या that का, और पॉजेसिव में whose या of which का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब 5 सेंटेंसेस दिए गए हैं। इनमें द टीचर इज मैस्कुलिन जेंडर, और यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा ये दिया गया हुआ, तो सब्जेक्ट के स्थान पर मैस्कुलिन जेंडर में हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? हु या दैट, कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या लगाएंगे? हु। टॉट अस इंग्लिश हैज रिटायर्ड। ठीक, अगला है द बुक। बुक क्या है हमारा? ये जो है न्यूट्रल जेंडर है। न्यूट्रल जेंडर में किसका इस्तेमाल करेंगे? विच या दैट का, किसी का भी कर सकते हैं, तो लगा देंगे विच।
आई गेव यू इज कॉस्टली। अगला है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स मैस्कुलिन भी हो सकता है, फेमिनाइन हो सकता है। ये मतलब क्या है, कॉमन जेंडर है। कॉमन जेंडर के लिए इस्तेमाल किसका करेंगे, सब्जेक्ट के स्थान पर हम हु या दैट क्या करेंगे, हु। अब आई लाइक सच बॉयज, बॉयज के लिए आया है, आएगा यहाँ पर। तो बॉयज क्या हमारा है, मैस्कुलिन जेंडर है, प्लूरल में है, किसका इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट के स्थान पर who are working subject। do the same, वैसा ही काम करो जैसा मैंने किया है। तो वर्क क्या होगा हमारा, न्यूट्रल जेंडर में होगा। तो क्या करेंगे, दैट या विच, दैट का यूज करेंगे। अब अगला हम डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन आपको बताते हैं। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, यही होते हैं डेमोस्ट्रेटिव। दिस सिंगुलर के लिए एक वचन, दैट भी एक वचन, दीज और दोज बहुवचन के लिए। दिस का इस्तेमाल करते हैं पास वाली चीजों के लिए, दैट का इस्तेमाल करते हैं दूर वाली चीजों के लिए। इसी प्रकार से दीज जो पास में वस्तुएं हैं उनके लिए हम करते हैं, जो दूर रखी हुई हैं चीजें उनके लिए हम दोज का इस्तेमाल करते हैं। तो इज माई हाउस, तो क्या लगा सकते हैं, दिस या दैट, कुछ भी लगाते हैं, दिस इज माई हाउस या दैट इज माई हाउस कर सकते हैं। इस तरीके से इज योर बुक, दैट इज योर बुक या दिस इज योर बुक, पास में है तो दिस, दूर है तो दैट। आर चेयर्स, ये प्लूरल में है तो दीज का इस्तेमाल करेंगे, तो दीज आर चेयर्स या दोज आर चेयर्स। इज माई बुक, तो दिस इज माई बुक या दैट इज माई बुक। तो इसे कहते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, अब अगला प्रोनाउन बताते हैं कि ये हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, एनी, नन आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो इसे इस्तेमाल करना है, यू मे टेक ऑफ दिस टू, दिस टू आइदर कर लेंगे, यू मे टेक आइदर ऑफ दिस टू, दो में से अगर छांटना है तो आइदर और नाइदर का और का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो आइदर, इनमें से कोई भी तुम ले सकते हो। अगला ही एग्रीज, ही एग्रीड टू ऑफ प्रपोजल्स। तो एग्री टू के बाद क्या हम करेंगे, नाइदर कर सकते हैं या आइदर कर सकते हैं। तो नाइदर, नाइदर ऑफ द प्रपोजल्स। अब ऑफ यू आर इनवाइटेड, तो क्या होगा, ईच ऑफ यू या एवरी ऑफ यू, कुछ भी करते हैं, ईच ऑफ यू, ईच दो लोगों के लिए आता है, दो में से व्यक्तियों के लिए। एवरी दो से अधिक में अगर हमें करना डिस्ट्रीब्यूट तो उसके लिए हम एवरी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ईच ऑफ यू आर इनवाइटेड, कैन डू सो, तो इसमें नन ऑफ यू कर सकते हैं। नन माने तुम में से कोई भी ये काम, नन कोई भी काम नहीं कर सकता, नन कैन डू दिस, कोई भी इस काम को नहीं कर सकता है। या नन ऑफ यू भी कर सकते हैं। ऑफ दिस बॉयज मे गो, तो तुम में से कोई भी बच्चा जा सकता है, तो एनी ऑफ यू कर सकते हैं या नन ऑफ यू मे गो, तुम में से कोई नहीं जा सकता है या कोई एक जा सकता है। तो ये तो हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस आते हैं। ठीक है, अब हमारा आता है इनडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक। अनिश्चय मतलब कुछ भी निश्चित नहीं होता लेकिन होता है। सम माने कुछ, फ्यू माने कुछ, मैनी माने कई, कोई संख्या नहीं, ऑल माने सब, पता नहीं कितना ज्यादा है, लिटिल माने थोड़ा सा, कितना है पता नहीं, एनी माने कोई। आदि आदि प्रोनाउन जो हमारे इनडेफिनिट प्रोनाउन करते हैं। आर पुअर, तो क्या कहेंगे, सम आर पुअर, कुछ गरीब हैं। गिव a little of the food या some of the food, give some of the food। only were present, only a few कर सकते हैं, a few मतलब कुछ लोग प्रेजेंट थे। agreed to the proposal, सभी लोग मेरे प्रस्ताव से सहमत थे।
ऑफ यू कैन डू इट। तो क्या, एनी ऑफ यू, एनी ऑफ यू तुम्हें से कोई भी मेरे प्रस्ताव इस कार्य को कर सकता है। तो ये सारे के सारे प्रोनाउंस जो हैं इंडेफिनिट इसलिए हैं क्योंकि इसमें परिमाण निश्चित नहीं होता है, होता है लेकिन निश्चित नहीं होता कितना है, इसलिए हम इन प्रोनाउंस को इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो हम पर्सनल प्रोनाउन में सेल्फ लगा करके बनाते हैं। जैसे ही के साथ हिमसेल्फ, वी के साथ आवर सेल्फ, शी के साथ हर सेल्फ, दे के साथ देम सेल्फ। तो जो केस में सेल्फ लगा देते हैं तो वो हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाते हैं। तो ही वेंट देयर, ही है, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम में सेल्फ लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, हिमसेल्फ। इसी प्रकार से आई शैल डू इट, तो आई का क्या बनेगा, माई सेल्फ। एक में ही है। दे केम टू द मीटिंग, दे के साथ क्या बनेगा, देमसेल्फ। देमसेल्फ। शी के साथ क्या बनेगा, हर सेल्फ, हर सेल्फ। वी के साथ क्या बनेगा, आवर सेल्फ, आवर सेल्फ। ये हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं। अब इसी तरीके से हमारा क्या होता है, एम्फैटिक प्रोनाउन। क्या होता है, एम्फैटिक। इसमें खाली एम्फैटिक प्रोनाउन। एम्फैटिक प्रोनाउन भी हम इसी तरीके से बनाते हैं सेल्फ लगा करके, लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें हम दृढ़तापूर्वक किसी कार्य को करते हैं या अपने वाक्य को दृढ़तापूर्वक कहते हैं। जैसे मैं स्वयं इस कार्य को करूंगा, तो आई माई सेल्फ डू दिस वर्क। क्या बन गया, आई माई सेल्फ डू, मैं स्वयं इस कार्य को करूंगा। अगला इस बनाते हैं, यू योर सेल्फ शैल गो देयर। यू योर सेल्फ शैल गो देयर, तुम स्वयं वहां जाओगे। जो क्या क्या है, तुम स्वयं जाओगे, मतलब क्या है कि ये नहीं अपनी जगह पर किसी को भेज सकते हैं। आई इसमें मैं स्वयं करूंगा, इसका मतलब ये होगा कि हमारे अलावा कोई ये कार्य नहीं करेगा। तो इसे हम कहते हैं एम्फैटिक प्रोनाउंस। अब देखिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो होते हैं, ईच अदर, वन अनदर। ईच अदर दो व्यक्तियों के बीच में जो रिलेशंस होते हैं उनके लिए ईच अदर, और वन अनदर दो से अधिक के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे रवि एंड सुहान हेल्प ईच अदर, ईच अदर, रवि और सुहान एक दूसरे की मदद करते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स लव वन अनदर, वन अनदर। तो ऑल द स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं। तो ये होते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब आता है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। ये ओनली व्हाट, केवल व्हाट जो है वो एक्सक्लेमेशन प्रकट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। व्हाट ही हैज कमिटेड सुसाइड, अरे क्या उसने सुसाइड कर लिया, ऐसे बोलते हैं। व्हाट हैज ही चीटेड, हैं उसने तुम्हें धोखा दे दिया। तो इस तरीके से ये हमारे क्या प्रकट करते हैं, व्हाट एक्सक्लेमेशन प्रकट करते हैं, आश्चर्य व्यक्त करते हैं, विस्मयबोधक प्रोनाउंस ही कहलाते हैं हमारे हैं। तो ये प्रोनाउन का पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है।